अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। आप अपने घर बैठे महफूज ना रहें तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान है। और खुदा न खास्ता आपके व्हाट्सएप पे आपकी फ़ैमिली की गैर इखलाकी तस्वीरें आ जाएं, वीडियोज़ आ जाएं और जो फैब्रिकेटेड हों, सारी जालसाजी से बनाई गई हों, तो कितना बड़ा अलमिया है। ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है, कंप्लेंट्स का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम जो है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस जो हैं वो आना शुरू हो गई और हरासमेंट को लेकर, चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इस तरह का मसला जब भी आता है, दरपेश होता है, तो लोग जो हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। ऑनर किलिंग पर ख़ातून को मार दिया जाता है खुदा न खास्ता कि तुम गलत हो। यहाँ सारी फैमिली विक्टिम ब्लेमिंग करना शुरू कर देती है। क्या करना चाहिए, बेस्ट हल इसका क्या है, और आपको ये भी बताते हैं कि लेटेस्ट तरीन किस घर में इस तरह हुआ और कैसे उनकी जो बहन थी, सिस्टर थी, उनका शादी का मामला तय हुआ, टूट गया, और किस तरह से जो है उन्हें प्रेशराइज़ करके रिश्ता मांगने की पहले कोशिशें की जाती रहीं। फिर रिश्ता तोड़ने से पहले सोशल मीडिया पे उनके नाम जो है उनकी तस्वीरें रिलीज़ की गई। सोशल मीडिया पे तस्वीरें जब रिलीज़ हुई तो उन्होंने उन पार्टियों को भी रब्ता करके बताया जहां रिश्ता चल रहा था और वहां से रिश्ता तोड़वाया। और वो अपने हाथ में फर्नीचर वाले क्या रसीद लिए फिर रहे हैं, कैटरिंग वाले की रसीद लिए फिर रहे हैं जो उन्होंने पैसे पे किए हैं। एक भाई के दिल पर जिसने बाप की तरह बहन को पाला हो, क्या बीतती होगी। यही आज का मौजू है और आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, शुक्र है खुदा पाक का जी। क्या वाक़या हुआ? सर वाक़या ये हुआ 2017 में मैंने अपनी बहन की शादी की है। उसके ससुराल वाले थे जो स्टार्टिंग से मुझसे रिश्ता मांगना शुरू कर दिया उन्होंने, मेरी बहन का, छोटी का। तो मैंने कहा अभी इंसान देखता है, साल 8-9 माह देखता है। मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। 2 माह बाद उन्होंने मेरे साथ हाथ पाँव करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने अपनी बहन की शादी की, मगर एंगेजमेंट की है, वहाँ पे से उन्होंने एंगेजमेंट तोड़वा दी। सोशल मीडिया पे अपने पास से तस्वीरें जो शादी पे उतरी थी उनको डुप्लीकेट बना के लड़के ने, का लड़का है, उसने अपने साथ ये काम किया है। उसके बाद मैंने बहन की फिर 2.25 साल मंगनी रही है फाटक पे, तो उसने उसको गन पॉइंट का धमकी ने फायरिंग करके, अगर तुम 5 तारीख को बरात लेके आए तो मैं तुम्हें फायर करके मार दूंगा गोली, ठीक है। उसने तस्वीरें टिकटॉक पे और लाइक वीडियो पे फेसबुक पे फेंकनी शुरू कर दी फिर दोबारा से। तो उसने कहा, मेरे बाप ने, उसका बाप और शबाज जो अनवर, वो उसको साथ कैसर जान को सपोर्ट कर रहे साथ। उसने कहा मैंने तो टांगे दे के लड़कों बंदों को मारा हुआ है बहुत ज़्यादा लोगों को, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा, मैं ऐसे ही करता रहूँगा तुझे जलील। तो ये मसला मसाइल है सर। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द जो है ना इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी इनके खिलाफ दरखास्त हाउस से दरखास्त आई इंशाल्लाह। हमारे थाने वालों ने 3 साहब में लोग, खालिद साहब, अकबर साहब, सहेल साहब, इन्होंने केस डील किए। उसके बाद उन्होंने फिर माफ़ी नामे वगैरह मांगे, सुलह नामे किए। मैं लेकिन नहीं करने, लेकिन अपनी बहन की वजह से मैंने सुलह सफाई की, लेकिन मैं उनके घर तक भी नहीं जाता। लेकिन अब मैं गया था ये 3 माह पहले अपनी बहन के घर। मेरी बहन को खुदा ने बड़े अरसे बाद बेटा नवाजा था, उसने दवा रखाई थी सिर्फ इस वजह से कि उसके बाद मैं कोई इनके साथ मिलना सारा ही नहीं रहता। लेकिन उन्होंने ये ऐसे किया, हफ्ता पहले जाके 5 को शादी का, तो उन्होंने रिश्ता तोड़वा दिया है। इनको जितनी भी सजा मिले उतनी ही काम में सर सजा, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बहन जो थी उनकी पहले आपने मंगनी तय की जी, तो उसके साथ क्या किया इन्होंने? उसके साथ इन्होंने क्या किया, उसका रिश्ता तोड़वा दिया उधर से। कैसे? तस्वीरें शो करके कि ये हमारे लड़के के साथ खराब है, सोशल मीडिया पे हाँ जी, अपने तौर पे हाँ जी बनाते थे जी सर, और अगली पार्टी को भी वो भेजते थे। तो अब इन्होंने ये किया है कि जो नेक्स्ट पार्टी जहाँ पे मैंने शादी उसकी तय की है, तो नेक्स्ट जगह पे उसने क्या कि फेसबुक पे लाइव वीडियो पे उसकी तस्वीरें वायरल कर दी हैं। तो वो शादी करने आने वाले थे जी, ये 5 तारीख को बारात आ रही थी उसकी, 28 तारीख को निकाह था उसका, तो बारात कैंसिल। तो बारात कैंसिल होंगे, इनकार कर देंगे, आप अपने घर हम अपने घर, हमारी तरफ से शादी कैंसिल है। तो आप बताएं मैंने सर कितने अखराजात फंसाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, किस किस को रब्ता किया? इसके साथ उसने दूल्हे के साथ रब्ता किया है। दूल्हे को उसने कहा है कि भाई आप वहाँ पे बारात लेकर आएंगे तो आपको फायर करके कत्ल कर दिया जाएगा, आप बारात ना लेके आए। और ये जो लड़की है ये मेरी बीवी है, उसने यहाँ तक शो किया कि ये मेरा बेटा है, अपने ही खानदान का बेटा पकड़ के, कोई बच्चा पकड़ के।
तस्वीरों में कहा ये मेरा बेटा हाँ है, जी। ये मेरी बीवी है, कट्टी तस्वीर बनवा ली। तस्वीर लैदा बनी हुई बच्चे की और उसकी लैदा बनी की। तो जो मेरी बहन है उसकी तस्वीरें उसने अलग जोड़ी हुई अटैच की हुई हैं। तो ऐप तो ऐसे ऐसे चल रही है आजकल, जैसी मर्जी तस्वीरें आप बनवा सकते हैं। तो यही जज होगा कि ये ओरिजिनल तस्वीर है। तो आप फौरी तौर पर अपने बहन के साथ खड़े हुए? जी सर, आपको तो पता था सारी आज बात? मैं फौरी तौर पे खड़ा हुआ। मैंने लड़के वालों को बहुत मुतमिन किया जाके कि नहीं ऐसा नहीं है। लड़के वालों से क्या बात हुई आपकी? लड़के वालों से मेरी ये बात, उन्होंने मुझे ना 26 तारीख को बुलाया अपने घर। बात को मैंने उनको बताई पूरी डिटेल कि मेरी बहन का पहले एक जगह पे ब्याही हुई जो इससे बड़ी बहन है, वो उसके ससुराल ने रिश्ता मांगते इसका। तो मैंने उनको यही बताई है, बात बताई है, समझाने की कोशिश की है कि अगर आप मेरी जगह पे अपने आप को रखने की कोशिश करें कि एक बच्चा होगा उनका, आप लड़के को देंगे अपनी बहन का रिश्ता? उन्होंने कहा हम कभी भी नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं इसलिए मैंने भी उनको रिश्ता नहीं दिया। वैसे भी रिश्ते जो हैं वो मजबूरी में तो नहीं दिया? मजबूरी में नहीं दी। गन पॉइंट पे तो नहीं देते यार, वो नहीं, तो नहीं। हंसी खुशी है ना। हाँ जी, हंसी खुशी। आपकी मर्जी, आप दें ना दें। हाँ जी। तो ये उसने जो है ना बात की, उन्होंने कहा भाई मसला ये, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि हम भी नहीं देते रिश्ता। मैं कहा इसलिए आप मेरी जगह पे अपने आप को रख दे। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन ये बात गलत है, तस्वीरें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो हमारे बेटे को भी धमकियाँ वगैरह दे रहा है। मैं अब बड़े बड़े बंदों को ले गया हूँ, बुजुर्ग लोगों को साथ, मेरा सोरा अबू गया है साथ, उसने मनाने की कोशिश की, एग्री हो गए वो। लेकिन उसने फिर उनको फ़ोन किया है कि आपने फिर जो है ना निकाह 3 तारीख का अब रख लिया है, 3 दिसंबर का, ठीक है ना, मुझे पता चला है। तो ये मसला मसाला इसके साथ इसको पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ कौन कौन बंदा इन्वेस्ट है, सपोर्ट कर रहा है इसको? सपोर्टर हैं साथ? सपोर्टर होंगे जरूर, जाहिर उसको 3 तारीख का पता चला, 3 तारीख को निकाह है अब लड़की का, 28 को कैंसिल कर 3 का कर दिया गया है। वो पार्टी अभी चाहती है निकाह करना? पार्टी नहीं चाहती। अब पार्टी ने कहा नहीं। अब मेरा देखिए सर कितना नुकसान हुआ है। मैंने पकवाई वाले को पैसा दिया, फर्नीचर वाले को पैसा दिया, कैटरिंग वाले को पैसा दिया, तो मैंने रुपया जोड़ा अपनी हलाल कमाई से सर। तो ये आपका वो सारा ज़ाया चला गया? ज़ाया बिल्कुल सर। और कुछ इससे- लोग कहते हैं हम तुम्हें पैसे दे देंगे वापस, लेकिन काट के देंगे पैसे। तो आप बतौर भाई अपनी बहन के साथ जब ये सारे मसाइल देखते हैं तो इसमें तो ये तो लाजमी अमर है कि आपका सारा दिन इसी तरफ तवज्जो रहती है कि आप अपनी बहन को इज़्ज़त से उसके घर में ब्याह दें। जी सर, ऐसा ही है ना? जी सर। लेकिन फिर भी आप ये समझते हैं कि ये आपने थोड़ा लेट एक्शन नहीं लिया FIA साइबर क्राइम में, या आपको ये टाइम पे ले लेना चाहिए था? ये मैंने असल में ना लेट ली एक्शन साइबर क्राइम से, मुझे पता नहीं था। इससे पहले मैंने से लिया है, ठीक है। वालों ने वज़ीर आला साहब ने इनको मार की थी दरखास्त शालीमार उधर SPA सर्वर रोड पे, सर्वर रोड SP को की, SP साहब ने की इधर मार्क इनको क्लास, और इधर किया मार्क शालीमार थाने वाले को। शालीमार थाने वाले एक्शन लेते रहे, लेकिन मुझे ख़राब करते रहे, बहुत ज़्यादा ख़राब। महीना चक्कर लगवाते रहे, 20 दिन चक्कर। तो लड़के को हाजिर नहीं करते मुजरम को। अगर हाजिर किया है तो बस पत्तियाँ लेके अपनी जेब में डालते रहे, सफाई करवा आपने के। इन लोगों से गिला नहीं किया कि यार आप मेरी बहन का सोशल मीडिया पे तस्वीरें क्यों दे रहे हैं? गिला किया आपने? मैंने गिला उनके साथ स्टार्टिंग में किया था, ठीक क्या है। कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमने ऐसे ही करना है, ठीक है ना, तस्वीरें उतार के फेंकनी, ब्लैक करना है आपको। नहीं, इससे भी अगली धमकी तो नहीं दी कि हमने तस्वीरें गैर इखलाकी भी फेंक देनी है? उन्होंने कहा है, ठीक है ना, पक्की गैर बात है? अखलाकी भी। जी, ये बात की उन्होंने? हाँ जी, गैर अखलाकी भी हम फेंक देंगे तस्वीरें, और हम इसका रिश्ता होने ही नहीं देंगे शादी। ये आप क्या हमारे साथ करें? हाँ जी ने कहा है। मैं मैं नहीं करूँगा रिश्ता, जहाँ मैं चाहूँगा मैं वहीं पे करूँगा। मेरी बहन ने भी इनको लान तान थाने में की है हालांकि ने कि जहाँ ये मेरा बाप है, मेरा भाई है, जहाँ ये चाहेगा मैं इसकी मर्जी से इसकी अपनी शादी करूँगी। मेरी तुम्हारे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं हमें, हाँ जी, हमने करना है इस तरह। जी जी। तो अभी कितना आपका अंदाजन जो है, कितना खर्चा आपका इस तरह? और ये दूसरी दफ़ा हुआ? हाँ जी। पहली पार्टी को भी आप अंगेज करते रह गए, ट्राई करते रह गए? ऐसे ही वहाँ पे भी मेरा ना 80,000 रुपये खर्च हुआ था, ठीक है। 6 माह रही एंगेजमेंट, 6 माह बाद के 7वें माह मुझे जवाब मिल गया है। तो उसके बाद अब ये 2 साल ये रही एंगेजमेंट इसकी। तो इसको भी मेरे बहन ने भी मुतमिन किया है कि मेरे फ़ोन पे कि देख मैं 2 साल तेरे साथ मेरी एंगेजमेंट रही है। अगर मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग उस लड़के के साथ होती, मैं तो उसको भाई समझती थी। शादी पे मैंने तस्वीर अगर बनवा ली उसको भाई समझ के, तो ब्लैक कर रहा है, ठीक है। तो मेरी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो तो मैं उससे शादी कर लेती कब की। तो मैं तो तेरे इंतज़ार में बैठी रही हूँ। अब मुझे ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में आपकी इन लोगों को रिश्ता ना देने की क्या वजह है? पहले तो ये बताएं ना मुझे
आप क्यों नहीं समझते कि इनको रिश्ता नहीं देना चाहिए? इनको रिश्ता इसलिए देना चाहिए, एक दोस्त था मेरा, टेढ़े पिंड का सी गुजर, उसने ये रिश्ता करा। उसने कहा यार तेरा बाप भी तेरे सर पे नहीं है, ठीक है, तो रिश्ता मेरे पास है, बहुत अच्छा है बंसपुरे का, ठीक है, अगर तुम कहता तो मैं तुझे उनके साथ मिलवा देता हूँ। कि लड़का जो है जॉब करता है। तो बाद में जब उसने मिलाया तो मैंने कहा यार तेरे ऊपर मुझे ठीक है भरोसा है, तू मेरा भाई है, दोस्त भी है, ठीक है, अगर ये इतना ही हमदर्दी अपने दिल में रख रहा है मेरे लिए तो रिश्ता करा रहा है। उसने दिखाया, लड़का मुझे पसंद था, घर भी पसंद अच्छा था, अपना था उनका। तो बाद में पता चला वो है को दूध वगैरह मज्जों को डालता है और पट्ठे वगैरह डालता है। तो बस ये उसका काम शाम है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। मुझे उसने कहा नौकरी का, उसने फिर कहा कि उसके बाद शादी जब होगी ये तो उन्होंने कहा रिश्ता दो हमें इस बच्ची का भी। मैंने नहीं दिया रिश्ता। बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये, वो सही जॉब नहीं थी उसकी जॉब नहीं, लड़का वारा था उनका, दूसरा जो सेकंड लड़का था वो भी, वो जब पहले के साथ ही धोखा हो गया तो दूसरा पहले भी तो बहन उधर ही है। हाँ जी, पहली भी बहन उधर ही है। आपकी इस कार्रवाई से बहन का घर खराब नहीं होगा? मेरी इस कार्रवाई से बहन की मेरे साथ मिलनसारी नहीं। बहन को मैंने कहा था कि उसके वक्त बहन का कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, मैंने कहा 2017 में, तो मैंने कहा आप ना मेरे पास आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, ये जहाँ सुधर गए तो ठीक है तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी। बहन ने कहा नहीं, अब मेरी शादी हो गई, मैंने जीना मरना यहीं पे, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने छोड़ दिया उनके साथ, नाता नहीं जाता था इतना। बहन आ जाती थी, को भी छोड़ दिया? हाँ जी, बहन आ जाती थी मुझे मिलने के लिए, बुनोई भी आ जाता, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाता था। और उसके अलावा एक और बात मेरी है, मुझे खबर मिली हुई है कि बहन की, अभी हम दुआ पे गए 3 माह पहले, उस वक्त उसने बताया था बहन ने मुझे कि ये मेरे ऊपर ना कैसर जान जो है ना दबाव बहुत डालता है आने जाने में, कि तुम अपनी अम्मी के घर ना जाया कर, अपने भाई को मिलने के लिए ना जाया। मेरी बहन आती थी, साल में 2 चक्कर लगाती थी बस, वो भी तो 6 माह बाद भी उसने उस पर दबाव डाल दिया। आपका साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करने के बाद, कंप्लेंट जो लॉन्च किया आपने बेसिकली, उसके बाद तो आपकी सिस्टर चूंकि उधर है, हाँ जी, तो उनके घर को कोई मसला नहीं होगा? उनके घर को अगर मसला होगा तो ये साइबर क्राइम वालों से मेरी दरख्वास्त है कि उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और इनको सुधारने की कोशिश करें, कि उसके ऊपर भी कोई दबाव डाल दे ना तो उसके ऊपर भी कोई दबाव ना आए। इस मुकदमे, इस केस के बाद जो आप कर रहे हैं, जो आपने कर दिया, उसके बाद वो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बहन को वो तलाक दे दें, घर भेज दें, फिर वो तलाक नहीं देंगे। हाँ जी, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके। वो अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो बहन है, हाँ जी, उसके साथ उसके जो शोहर हैं बहनोई आपके, हाँ जी, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये मसला बीच में नहीं आएगा? ये मसला बीच में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे खानदान को आप पता है कि ये किस तरह आपसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आपने नतीजतन यही करना था जो आप कर रहे हैं। आप बता भी रहे हैं कि लेट कर रहे हैं आप। हाँ जी, तो इसका मतलब कि आपको पता है कि वो कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है, वो पोर्शन ही अलग है। हाँ जी, वो घर का वो मामला अलग है, वो मामला अलग है उनका घर, ये मामला अलग है। हाँ जी, ये मामला अलग है। मामला तो ये अपने भाई के लिए मांगता ना रिश्ता, तो मैंने नहीं दिया। आपकी बहन ने कभी आपसे कहा कि यार दे दो रिश्ता, खैर है? बहन को उसने मजबूर वगैरह करता रहा है, तो मैं शुरू स्टार्टिंग से मैंने बेचारी क्या करे, वो तो उसने घर आके, तो मसला ये कि अभी तुम्हें देखेंगे, हम देखते हैं कुछ साल 2 साल देखते हैं, तो फिर उसके बाद सोचें समझेंगे। लेकिन इन्होंने मेरे साथ हाथ पाँव की, कुसोनमुखी की, मेरे घर में आके मेरी बीवी का मुंह नोचा पकड़ के, मेरे ससुर के साथ भी बदतमीजी इन्होंने की। तो इसलिए मैंने जो है ना पक्का इरादा किया कि मैंने इनका एक तो लड़का बारा है, तो मैंने इनको रिश्ता देना ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी जी एडिशनल जो डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है, उनके पास भी चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि साइबर क्राइम जो है माशरे पे अब नब्ज़ की तरह हाथ रखता है, क्योंकि सोसाइटी सारी डिजिटलाइज है, तो वो क्या कहते हैं, किस तरह के मसाइल लोगों के हैं, अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए उन्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। बहुत बड़ा अलमिया है पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए और भाइयों के लिए। इस तरह का जालिम समाज जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन है, वो कभी न्यूड पिक्चर्स किसी की फ़ोटोशॉप करके आपको इंटरनेट पे दे देते हैं, किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त जो है उसे चौक चौराहे में तार तार करके उस ख़ानदान। अब देखें ना, आप इमेजिन करें ज़रा कि खुदा ना खास्ता कोई फैमिली है
और घर में बैठे हुए भाई को व्हाट्सएप आता है और व्हाट्सएप में अपनी ही बहन की, खुदा माफ़ करे, न्यूड तस्वीरें आ जाती हैं जो कि फ़ोटोशॉप की होती हैं। वो भाई जो है वो उस लम्हे अपनी बहन के बारे में क्या सोच रहा है और पूरी फैमिली जिस तरीके से ख़ातीन को ट्रीट करने की आदी है, जिस तरह यहाँ ऑनर किलिंग्स होती हैं, तो बहुत कम पेरेंट्स हैं जो फौरी तौर पर ख़ातून के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं और उसे सुसाइड से भी रोकते हैं फौरी तौर पे और उसका मुकदमा भी दायर करते हैं और फिर उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं जिन लोगों ने ये किया होता है। पाकिस्तान भर में इन कंप्लेंट्स का तांता बंधा रहता है। ये चीज़ें सिलसिला जारी रहता है। इससे कैसे निपटा जाए? खुदा न खास्ता आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर क्या रेमेडी है? कैसे आप अपनी इज़्ज़त बचा सकते हैं और उन लोगों को जो आपके पीछे पड़े हुए हैं उनको आप कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं? कंप्लेंट्स कितनी लॉन्च हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर आज FIA में कंप्लेन लॉन्च हुई है जिसमें एक भाई जो हैं उनकी बहन का निकाह टूट गया सिर्फ इस वजह से कि जो पार्टी इनसे तकरीबन गन पॉइंट पे चाहती थी कि रिश्ता ले ले, वो पार्टी उसने सोशल मीडिया पर इनकी सिस्टर के साथ अपनी तस्वीरें वायरल कर दी। 2 तस्वीरें ली, उनको फ़ोटोशॉप किया, जोड़ा और सोशल मीडिया पे दे दिया। आप उसे टिकटॉक पे दे दें, आप स्नैपचैट पे दे दें, आप उसे फेसबुक पे दे दें, इंस्टाग्राम पे दे दें, ट्वीट कर दें वगैरह वगैरह, तो वो निकाह टूट गया। उस पार्टी को भी फ़ोन करके बताते हैं कि भाई ये हुआ। अब उनके पास फर्नीचर के बिल पड़े हैं जो रेडी थे, जो उन्होंने उठाना था, उनके पास वो शादी हॉल बुक पड़े हैं, उनकी रसीदें पड़ी हैं, मारे मारे फिर रहे हैं कि बहन का रिश्ता हमने करना था। तो इन सारे मसाइल का तदारुक कैसे किया जा सकेगा? क्या हालात हैं इस वक्त? कितना ये मामला बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ एजुकेशन की कमी की वजह से ये मामला ख़राब हो जाते हैं और ख़ातीन के एंटी इस्तेमाल होते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर साबिक़ कराम FIA सैयद शाहिद हसन साहब, बड़ा मोतबर नाम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शाह साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना यही चाह रहा हूँ कि आप तो सारा दिन लोगों की दुख भरी दास्तान सुनते हैं, तो क्या बीतती आप पे बतौर बाप, बतौर वालिद, बतौर एक ऑफिसर, और आपने लॉ इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाना होता है, क्या बीतती आप पे ये सारा दिन जब आप सुनते हैं चीज़ें? जी, ये जो FIA इस वक्त साइबर क्राइम सर्कल और जो हमारा कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, जब अगर आप मेरे से हकीकत में बात पूछें तो बीइंग एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट और इस यानी साइबर क्राइम की फील्ड को, मुझे जब ये कानून बना तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें ये जो हरासमेंट का जो सेक्शन डाला है 21, वो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये कोई बहुत प्योर साइबर क्राइम में नहीं, ओवरडूइंग हो गई है, ओवरडूइंग कानून बनाते हैं, कानून गेटिंग योर पॉइंट, राइट। तो और मैं इसके यानी मेरे अंदर से मेरा दिल ये कहता था कि नहीं, ये प्योर साइबर क्राइम नहीं है और इसमें हमें इससे बड़ी तरफ देखना चाहिए। इसमें यानी फाइनेंशियल साइबर क्राइम की जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं इससे, या मुल्क के जो बड़ी इदारे हैं उनको जो नुकसान पहुँचते हैं, ये कौमी सलामती के इशूज़, कौमी सलामती के इशू, साइबर क्राइम को, क्योंकि हाँ जी, वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान का, उससे मुतालिक जो बात। लेकिन ये जब हम आए दिन और जो रोज़ हमारा जो रेशो है दरख्वास्तें आने का, जो एप्लीकेशंस का, उसमें हम जब ये देखते हैं कि जब फैमिलियाँ आती हैं तो वो एक ट्रॉमे में होती, और वो जो ट्रॉमा है वो पूरा ख़ानदान, वो लड़की तो ख़ास तौर पे हमारा, क्योंकि कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं कि उसमें ख़वातीन, ज़ाहिर है बच्चियों पे बहुत प्रेशर आ जाता है इस तरह के काम से, इस तरह की हरकतों से, तो वो तो सुसाइडल हो ही होती। तो लेकिन जो पूरी फैमिली मैंने देखा है कि ट्रॉमे में है, और जब इस तरह के फैमिली ट्रॉमे में होती है तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट हम पर भी आता है। और आए दिन हमारे साथ इसी तरह, जिस तरह आप अक्सर वो उन दिनों देखते हैं कि जब डॉक्टर्स को लोग कई दफ़ा उनके गले पड़ते हैं जाके, तो हमारे साथ तो ये रोज़ का काम यही। कभी शाह साहब कोई वाक़या ऐसा याद हो जिसमें वो
गरीब पार्टी आई हो आपके पास और आपने अभी इनिशिएट किया ही हो मामला और पता चल जाए कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया, इस तरह के वाक़यात कभी कोई याद पड़ता है आपको? मेरे तो इस तरह नहीं, यानी ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे साइबर क्राइम में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन मेरे आप तक बाद में रिपोर्ट बाद में यानी हुआ वाक़या, पेरेंट्स तक फौरी सुसाइड हो गया और बाद में आप तक वो लोग आए। जी, अभी एक रिसेंटली एक बच्चे ने की है जी बात। हमें एक तो ये कि हरासमेंट तो जो है ना वो उसका स्कोप भी अब बढ़ता जा रहा है, बच्चों को हरासमेंट बहुत होती है और ये उसकी वर्स्ट फॉर्म है। अभी एक लड़के ने खुदकशी की और उसकी खुदकशी के बाद ही उसके फैमिली को पता लगा कि इस बच्चे ने खुदकशी इसलिए की। क्या वो वाक़या हुआ? सेक्सुअली हरास किया जा रहा है उसको। Oh my God, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई, उसकी वीडियो बनी और वो फिर उसको बाकायदा उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो वो फिर चैट उसकी खुदकशी के बाद मिली और फिर वो फैमिली फिर आई, फिर वो अच्छा, मुझे शायद से पता चला कि लाहौर में प्लान्ड गैंग्स भी इस तरह के हैं कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में चले गए मर्ज़ी के साथ और बाद में आपने बाहर निकल के धमकी दी कि यार आपने तो रेप कर लिया मेरे साथ, और बाहर निकलती है बच्ची तो साथ मौलवी साहब के आ जाते हैं, साथ 4-5 बंदे घेर लेते हैं, मौलवी साहब के वो गले लग जाती है, मौलवी साहब पब्लिक फिगर बन जाते हैं उधर और लड़के को प्रेशराइज़ करके अपनी डिमांड बनवा के। तो इस तरह के वाक़यात भी काफ़ी आप तक कुछ पहुँची इस तरह की बात? नहीं, मैं वैसे ज़ाती तौर पर मेरे तक ऐसी बात नहीं पहुँची। ये चीज़ें कुछ यानी सरफेस हुई थी। अब सोशल मीडिया असल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें असल में मैं ये समझता हूँ कि झूठ के साथ सच बहुत बोला जाता, सच के साथ झूठ बहुत बोलता। यानी अगर सोशल मीडिया ओवरऑल इंटरनेट पर मैं आपको बात बताऊँ, मैंने कनाडा में जब मैं डिग्री ले रहा था तो मैं एक चीज़ से बड़ा हैरान हुआ कि ये जो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग एक सब्जेक्ट था हमारा, उसमें जो गूगल की एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गूगल एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका जो रिलायबिलिटी इंडेक्स है वो नॉट मोर देन 30%। यानी और हमारे यहाँ लोग, हाँ जी, यहाँ तो कोड ही गूगल किया जाता है। हाँ जी, यहाँ पे गूगल कोड किया जाता है। तो हमें जो उसका जो सोर्स ऑफ एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल। ओह माय गॉड। तो अच्छा। और अच्छा, इसी तरह सोशल मीडिया भी जो है ना वो एक जस्ट लाइक वो भी जाहिर है कि इट्स पार्ट ऑफ, उसमें 30% भी नहीं है, 30% भी नहीं है। ठीक हो गया। यानी मेरे नज़दीक जो सोशल मीडिया है जो है ना वो नॉट मोर देन 10% रिलायबल। हमारे यहाँ लोग सोशल मीडिया को अब असल में एक कोई आसमानी सहीफ़ों की तरह लेते हैं, गूगल को आसमानी सहीफ़ा। मुझे बड़ा अफसोस होता है और उसकी वजह से बेताशा फिर एक जो लालच का फैक्टर है, लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम जो इस यानी अब साइबर क्राइम तकरीबन मुआशरे की नब्ज़ बन गया है, क्योंकि हम लोग अब सोशल मीडिया के अंदर सोसाइटी सारी डिजिटलाइज हो गई, आप नब्ज़ पे आ गए। ठीक फरमा रहे। तो हम जब ये देखते हैं तो जो लालच जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, और एक जो है ना वो है जो खुद नुमाई है, वो बड़ा मैंने देखा है कि लोगों में बहुत बढ़ गई है कि ये खुद नुमाई का जो। मैं चाहूँगा कि बारी बारी आप पहले लालच एक्सप्लेन करें। हाँ। कि उससे क्या क्या केसेस आपने टैकल किए और साथ में आप खुद नुमाई वाला उस पर राय में कौन कौन से ऐसे मामला होते हैं कि लोग रेड लाइन अबूर कर जाते हैं। हाँ जी, एक तो ये जो लालच है उसमें तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन तो जो बढ़ते हुए फाइनेंशियल क्राइम केसेस हैं हमारे पास जो बहुत ज़्यादा। एक वक्त था कि पहले सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ज़्यादा होते थे, अब असल में फाइनेंशियल क्राइम ने उसको ओवरटेक कर लिया है। यानी अब फाइनेंशियल क्राइम के केसेस ज़्यादा हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस उस रेशो से हैं अभी भी वो बहुत, लेकिन नंबर ऑफ जो है ना नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ही बढ़ गए। नंबर ऑफ नए तरीके इजाद किए हैं लोगों ने फ्रॉड करने के, फाइनेंशियल क्राइम्स के रोज़ नए तरीके आ रहे होते हैं। वैसे तो क्रिमिनल हमेशा आपको पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट नए तरीके से आता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा अफसोस की बात यह है कि जो इसमें जो बड़ी जो कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, टू बी ऑन द सेफ साइड, वो उस तरह के स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन करते, तो अकाउंट्स हैक हो जाते हैं।
नहीं, अकाउंट हैक नहीं होते। अभी हम पहले भी उसको हमें एक वजाहत देनी पड़ी है, इससे थोड़े दिन पहले की बात ही है। हैक नहीं होते ये, वो होता ये है कि वो इंफॉर्मेशन लीक होती है और उसमें जाहिर है कि वो लोग शामिल होते हैं। हैक होना और बात है। अच्छा। हैक तो एक होता है कि डाटा पूरा लिया, पूरा डाटा बैंक उड़ गया, आपके पूरा पास आ डाटा गया। बैंक उड़ गया, वो भी ठीक है। हाँ जी, वो होती हैं चीज़ें। वो तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में होती हैं। हैक्स तो बड़ी बड़ी शाह कॉर्पोरेशन। साहब, ये अब देखिए ना, बैंकों में सारे पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा है और इस तरह वो सारी चीज़ें फिर सिक्योर रहती हैं, और आपका पैरेलल रोल क्या फिर बनता है? अगर आपको बहुत बताऊं, बड़ा साइबर वार का हमला हो, फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशंस में ये बिल्कुल सिक्योर है, पैसा सिक्योर है, ये मेरी बात याद रखें। उसके अंदर उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शाह साहब कह रहे थे कि पैसा महफूज है, फाइनेंशियल क्राइम में लीक मिल जाती है, टिप मिल जाती है। हाँ, टिप मिल जाती है। इसमें लोग भी शामिल हो सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उन इदारों के जो असल में तो लोग हैं ना, जो जी। हम वैसे भी साइबर सिक्योरिटी में जो एक फ्रेज है बड़ा कॉमन के, ह्यूमन फैक्टर इज द वीकेस्ट लिंक इन द साइबर सिक्योरिटी। वाह 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 वाह। ह्यूमन लिंक इज द वीकेस्ट लिंक इन साइबर सिक्योरिटी, इट इज द वीकेस्ट। क्या बात, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। तो इसी तरह इदारों के भी ये जो बैंक्स हैं और दूसरे फाइनेंशियल इदारे हैं, उनमें भी ह्यूमन फैक्टर है एक। दूसरा जो है, जो जिसका टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, वो ये है कि इसमें अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी ना यूज़ करें, ठीक है ना, उसमें वो एक प्रॉब्लम है। अब जैसे बायोमेट्रिक जब रजीम आया तो उसमें अंगूठे के निशान लगते थे, और वो एक वक्त था ऐसा लगता था कि ये बड़ा यानी सिक्योर और फुल प्रूफ हो गई। तो ऐसा नहीं था। अब बदकिस्मती से जो फ्रॉडस्टर हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने बायोमेट्रिक जो अंगूठे हैं के निशानात को बनाना सीख लिया। ये पीछे केस भी पकड़ा आपने कुछ दिन पहले। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हम बीइंग लॉ एनफोर्सर और टेक्नोलॉजिस्ट, हम लोगों को हम इन इदारों को इनसे हम सजेस्ट करते हैं कि अब टेक्नोलॉजी चेंज की जाए। टेक्नोलॉजी चेंज में रिलाय ना करें, थंब इम्प्रेशन में ना रिलाय करें। अब एक और इसका एक यानी जिसे कहते हैं एक सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है कि जिसमें वो पल्स रीडेबल बायोमेट्रिक मशीन्स होनी चाहिए, पल्स रीडेबल। तो वो है, लेकिन जाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ी जदीद मशीन, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जितना सरमाया पड़ा है, उसमें आसे तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, जितना सरमाया है, हाँ जी। तो इसमें यानी कि सारी टेलको कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो चाहें तो लोगों का ये सिक्योर हो सकती हैं ये चीज़ें। ये नहीं है कि ये सिक्योर नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी बात भी नहीं है कि वो बिल्कुल हमारे इदारों का वो गैर महफूज है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये महफूज हैं चीज़ें, लेकिन टेक्नोलॉजी को अब चेंज हो गई। अच्छा सब, बहुत सारी जगहों पे मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर तो कम्युनिकेशन आपस में करते, और बहुत सारी चीज़ें इंटरसेप्ट नहीं हो पाती। अब आपको भी फेसबुक से डाटा चाहिए तो फेसबुक से लेना पड़ेगा, पहले आपको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप जाएंगे फेसबुक तक। तब तक तो वो कुछ ना कुछ करके तो जा चुके होते हैं हाथ झाड़ के। उन चीज़ों को फिर जो बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पर मुल्क की सलामती का भी, उनको फिर आप कैसे अपना इस तरीके से टैकल करते हैं कि वो शिकंजे में आ सकें? एक तो ये बात है कि जो मुल्क की सलामती का डोमेन नहीं है मेरा कहने का, लेकिन अगर मैं इस पर मेरा अपनी एक आइडिया है, जाहिर है मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे और एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पे जिसने काम किया साइबर क्राइम में, पढ़ा, बाहर से पढ़ा, यानी इस मुल्क ने मुझे मौका दिया, मैंने बाहर से इंडिया से कोर्सेज़ किए। तो एक तो ये है कि वो फेसबुक और ये आम सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते जो टेररिस्ट खास। अच्छा। हाँ जी,
वो और उनके हैं वो टेलीग्राम वगैरह, वो बेसिकली वो किसी और वो ऐप्स ही और है जो वो पब्लिक यूज़ की नहीं है। हाँ नहीं, पब्लिक यूज़ ही की है, लेकिन हैं, लेकिन वो टेररिस्ट उसको और वो उसमें जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसको किया नहीं जा सकता। उसके लिए वो जो सिस्टम होना चाहिए वो अगर हम इतना इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों तो फिर हर चीज़ मुमकिन है। यानी इट ओनली रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट कि आप इसको कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं और कैसे कितनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और ये साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, ये साइबर क्राइम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हमारे बिल्कुल सही। चलें, रफली एक आइडिया मेरे व्यूअर्स को हो गया जो आप कहना चाह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले पेरेंट्स जिनको मसला है, उनकी बच्चियों के मसाइल हैं, कोई भी लड़का उसके साथ उसकी फ़र्ज़ करें को सलाम दुआ भी रही है तो वो अपना तस्वीरें नशर कर देता है या कहीं से लेके नशर कर देता है, कभी इंस्टा पे डाल देगा, कभी फेसबुक पे डाल देगा। अगर न्यूड तस्वीर वो लगाए तो क्या सेक्शन लगते हैं, और अगर सादी तस्वीर वो लगा दे तो उसका जुर्म क्या है, और फिर क्या सेक्शन है? सादी तस्वीर अगर जैसे डेफेमेशन है हमारे यहाँ, तो कई ऐसे कल्चर्स भी हैं कि वो लड़की का नाम भी अगर कोई मिसयूज़ हो जाए। आपको पता है हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम अपनी बहनों के माओं के नाम भी पब्लिकली लेने से गुरेज करते हैं। तो तस्वीर तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कत्ल गारत हो जाते हैं, वो बच्ची को मरने मारने तक बात आ जाती। तो वो सेक्शन 20 और 24 का फिर भी केस बनता है, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट, न्यूड एलिमेंट, जो ट्रांसमिशन ऑफ न्यूड एलिमेंट, वो सेक्शन 21 का केस है। वो उसमें सज़ा भी है, नॉन बेलेबल है, नॉन और कॉग्निजेबल ऑफेंस बाई पुलिस है। बाकी सेक्शन 20 और 24 असल में कॉग्निजेबल नहीं है, तो इसमें वो FIR नहीं असल में दर्ज होती। ठीक, आखिरी सवाल ये शाह साहब कि क्या आपका मशवरा है उन सारे पेरेंट्स को जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं, उन भाइयों को जिनकी बहनों की इज़्ज़तें तार तार करने की काविश हो चुकी है और वो इस फेज़ से गुजर रहे हैं कि यार कुछ कर सकें, उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचा सकें, क्या करे वो अग्रीव पार्ट? सिर्फ एक जो सबसे पहली बात जो मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको जो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को एतमाद दें, प्रोटेक्ट करें, उसके पीछे खड़े हों। हत्ता कि अगर उसने खुद भी ये चीज़, उससे गलती हुई है, तो हम सब इंसान हैं, गलती करते हैं, हम सब गलती कर सकते हैं, मर्द भी बेतहाशा गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, उस वक्त उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सबसे पहली चीज़ है, बजाय ये कि हम उल्टा उसी बच्ची को वो यानी ब्लेमिंग द विक्टिम, ब्लेमिंग द विक्टिम वाली बात, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। फिर हमारे पास स्ट्रेस काउंसलर हैं। अब हम खुशकिस्मती से अब हमने इसके स्कोप को वाइड किया है, एक स्ट्रेस काउंसलर हमारे पास मौजूद हैं। हम खुद भी इतना अरसे से जाहिर है कि इसको 12 साल जब से साइबर क्राइम बना है, मैं इसमें इसका हिस्सा हूँ और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है कि खिदमत है, ज़ाहिर है ये भी मुआशरे की। तो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद भी स्ट्रेस काउंसलर बन गए हैं। अब मैं कई दफ़ा मेरे पास जब लोग आते हैं या मियाँ बीवी हत्ता के आते हैं, और जब बीवी का मामला अगर वो किसी ने वो शेयर कर लेती हैं, तो मैं उस जो बंदे को मैं सबसे पहले कहता हूँ कि तलाक का नहीं सोचना, सबसे पहले इसको ये सोचना है कि इससे गलती भी हो सकती है। हम असल में हमारा माशरा उल्टा चलता है, हम पहले कहते हैं कि नहीं यदि गलती है, लड़की का जहाँ मामला होता है वहाँ पे लड़की की पहले गलती समझी जाती है। तो ये एक माइंड सेट है, ये वाला माइंड सेट असल में बदलने की ज़रूरत है। मर्द की भी गलती होती है और ज़्यादा तो मर्द की होती है गलती, ये बड़ी बुरी बात है जो। अच्छा, फिर दूसरी एक और बात यह है कि इसको मैं समझता हूँ कि इसको करिकुलम में शामिल होना चाहिए। अब सोशल मीडिया में हैरान हूँ कि हमारे जो कि अभी तक करिकुलम में क्यों नहीं आया। यानी वो बाहर के मुल्कों में, जो वेस्ट में और कनाडा में और अमेरिका में, वहाँ पर बच्चों को बड़ी छोटी एज से ये समझाया जाता है कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है।
और बच्चे हमारे यानी जो आप देखेंगे बच्चों को इसके आदाब सिखा दिए जाएं तो गलतियाँ कम हो, तो गलतियाँ कम होंगी। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी की बच्चियों को नहीं पता क्या करना है। ये आप बात प्लीज़ कमेंट करें। तो ये इसमें इसको करिकुलम का हिस्सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि माशरती अलूम, आप सोचें कि माशरती अलूम किस लिए पढ़ाते हैं? माशरे में रहने के आदाब। अब तो हम माशरत सारी आदि तो सोशल मीडिया पे है, पूरी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आप बैठे बैठे, तो माशरत तो अब सोशल मीडिया पे है, तो अब इट इज़ वर्चुअल एक्चुअली। वी हैव टू लर्न टू लिव इन वर्चुअल वर्ल्ड, बहुत डिजिटल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, खुदा न खास्ता किसी पर कोई आफत टूट पड़े, कोई मसला हो जाए, तो विक्टिम को ब्लेम करने की बजाय आप अपनी बच्चियों के साथ खड़े हों, आप FIA से रब्ता करें, साइबर क्राइम से रब्ता करें, ताकि आप मदय्यत नहीं करेंगे तो वो लोग तो धन दनाते फिरेंगे, तो फिर आपकी इज़्ज़त का क्या बनेगा। सबसे पहले आप अपने घर को महफूज करने के लिए अपनी ख़ातीन के साथ खड़े हों। ये बहस छोड़ दें कि गलती किसकी है, फोकस ये करें कि जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश रचाई है उसका तोड़ क्या करना है। खुदा करे कि आने वाली नस्लें और हम सारे लोग जो हैं इस तरह के मसाइल से महफूज रहें। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।